अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और रमज़ान का दूसरा अशरा जो है आप लोगों के लिए रहमत और बरकतों वाला साबित हो रहा होगा। साथ ही साथ आप लोगों का दूसरा पेपर है मैथमेटिक्स का कल। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में तमाम तर MCQs इंपॉर्टेंट बताऊंगी जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। मेरे पास 25 के करीब इंपॉर्टेंट तरीन MCQs हैं। अगर आप लोगों को 25 में से 24 या 23 के आंसर्स भी पता है तो आप लोग समझें कि आपकी तैयारी ज़बरदस्त है। और आप लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ ना कि ये लास्ट मिनट, लास्ट आवर, लास्ट डे प्रिपरेशन के नोट्स होते हैं, गेस होते हैं, तो इंशाल्लाह चांसेस ये होते हैं कि इसमें कोई तुक्का लग जाए तो डेफिनेटली आप लोगों के पेपर्स अच्छे हो सकते हैं। इवनिंग मॉर्निंग दोनों शिफ्ट्स वाले ये सॉल्व करें। ये 25 MCQs जो आप लोगों को मैं बताने लगी उनको सॉल्व करके देखें कि आपको ये आते हैं कि नहीं आते। अगर नहीं आते तो इसका मतलब आपको अपनी तैयारी पर डाउट करना चाहिए और अभी भी टाइम है, आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, दैट मीन्स कि आप लोगों की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स, मतलब अच्छे मार्क्स का मतलब होता है 70 मार्क्स या 71 72 मार्क्स इंशाल्लाह आएंगे। तो आइए मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाती हूँ। 25 MCQs हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको 1-1 करके बताऊंगी और आप लोग कोशिश करें कि उसी टाइम आंसर गेस करें और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। तो देखिए ऊपर सबसे पहला MCQ जो है, MCQ का वैसे आपके पास टाइम जो होता है वो 20 मिनट का होता है और 25 MCQ तो नहीं आते, मगर मैं 25 बता रही हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा MCQs भी करने चाहिए। आपको 19 MCQs पूछे जाते हैं आपके मैथ्स के पेपर में। तो आइए देखें कि पहला आंसर क्या है, गेस करें और फौरन से मुझे नीचे भी आंसर करके बता सकते हैं या इसको नोट डाउन कर लें। तो आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले है द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है ये इक्वेशन आपके आगे लिखी हुई है, आपने इस इक्वेशन को गौर से देखना है और इसमें ऑप्शंस है आपके पास। ऑप्शन नंबर A है मतलब -4 और 1, फिर ऑप्शन नंबर B है 4 -1, ऑप्शन नंबर C है 0 या -5, या फिर ऑप्शन नंबर D है 0 या -3। ये आप लोगों ने इसमें से करेक्ट आंसर देखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को क्वेश्चन में ऊपर दी हुई है कि x - 4 है ब्रैकेट के अंदर और x + 1 है ब्रैकेट के अंदर = 0, और उसकी क्या आंसर है वो आप लोगों ने मुझे फौरन से पहले गेस करके नीचे बताना है। उसके बाद नंबर 2 पे है इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन px2 + qx + 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ p इज। इसमें ऑप्शन है, आपने p की वैल्यू बतानी है, 0 है, -2 है, 3 है या फिर 2 है। तो आपने मुझे आंसर जो है वो नीचे बताना है और गेस कर लेना है अपना आंसर। उसके बाद नंबर 3 पे है इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट इज कॉम्प्लेक्स, रैशनल, इरैशनल और इक्वल। आंसर गेस करिएगा। उसके बाद नंबर 4 पे देख सकते हैं एक और इक्वेशन है, उसका आपने आंसर मुझे बताना है कि ये इक्वेशन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एंड आइडेंटिफाई है या कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये आपने मुझे बताना है कि क्या है ये वाली जो आपको नंबर 4 पे इक्वेशन नजर आ रही है उसके हवाले से। उसके बाद नंबर 5 पे है इन विच सोल्यूशन x वेरीज डायरेक्टली एज y। ठीक है, ये आगे आपके नीचे 4 ऑप्शंस हैं, x y = 6, x = 2y, x 4/y है, और एक और D पे ऑप्शन है, वो ज़रा मुश्किल है मेरे लिए एक्सप्लेन करना, तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने मुझे करेक्ट आंसर बताना है इसका। ठीक है, नंबर 6 पे है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मेनी साइडेड। तो वो आपने मुझे ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताना है, क्लोज्ड फिगर है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या ट्राइंगल है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 7 पे क्यूब रूट ऑफ -1 r। आगे नीचे आप देख सकते हैं A B C D ऑप्शंस हैं, आप लोगों ने इसमें से गैस करके मुझे बताना है। उसके बाद नंबर 8 पे है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज मेनी साइडेड। इज मेनी साइडेड है, वो आपने इसके ऑप्शंस देख लें, क्लोज्ड फिगर, रेक्टेंगल, स्क्वायर या सर्कल। ये आपने मुझे बताना है, ये थ्योरम में से आई थिंक MCQ आया आपको। ठीक है, उसके बाद है सेक थीटा और कोट थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है। तो आपने बताना है मुझे कि ये साइन थीटा के है या 1/sin थीटा के है या 1/cos थीटा के है या sin थीटा/cos थीटा के है। इसकी आपने मुझे करेक्ट आंसर बताना है। उसके बाद है द डिटर्मिनेंट ऑफ, ये आगे इक्वेशन है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। आपने नीचे ऑप्शन 4 देख लें, आपके पास मेंशन है नंबर 10 पे, और आपने मुझे इसका करेक्ट आंसर बताना है। नीचे कमेंट में बता दें या अपने तौर से गेस कर लें। आप लोग कमेंट्स में अगर बताएंगे तो अच्छी बात है, आप लोगों को एक दूसरे की भी हेल्प हो जाएगी, आप लोग एक दूसरे के आंसर्स भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नंबर 11 पे है अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। क्या कहलाते हैं वो? सेंटर ऑफ अ सर्कल में अगर कोई कोड पास कर रही होती है तो उसमें है सेकंड है, डायामीटर है, सरकमफेरेंस है या रेडियस है। इसमें आपने मुझे सही से बताना है। उसके बाद नंबर 12 पे है हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर 2 डिसजॉइंट सर्कल्स। इसमें आपने मुझे ऑप्शन बताना है 1, 2, 3 या फिर 4। इसमें आपने राइट आंसर मुझे नीचे कमेंट में बताना है। इसके बाद नंबर 13 पे है इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ओवर 3 देन थीटा इज इक्वल्स टू 90, 45, 60 या 30। राइट आंसर मुझे जल्दी से बताइएगा। इसके बाद है 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर डैश इन लेंथ, डबल, हाफ, इक्वल या ट्रिपल। इसका सही आंसर मुझे बताना है। इसके बाद नंबर 15 पे है इफ एक्स एंड वाई आर डिसजॉइंट सेट्स देन एक्स यू वाई इज इक्वल्स टू। क्या है एक्स वाई, और आगे आपके पास जो 2 ऑप्शन है उसमें देख लें, इसमें से करेक्ट ऑप्शन मुझे बतानी है। ठीक है, इसके बाद नंबर 16 पे है मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन प्लेस, वैल्यू, रेट या स्केल। उसके बाद है अगला नंबर 17 पे है अ पेयर ऑफ कोड्स ऑफ अ सर्कल सस्टेंडिंग 2 कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल आर। इसका राइट आंसर मुझे बताना है आपने कि क्या है, पैरेलल, इनकॉन्ग्रुएंट, ओवरलैपिंग या कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, उसके बाद 18 पे है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। नंबर 1, 2, 3, 4 इसमें ऑप्शन है, आपने मुझे इसका राइट आंसर जो है वो बताना है। उसके बाद है नंबर 19 पे कि पॉइंट -1/4 लाइज इन द क्वाड्रेंट किस में लाई करता है, 1, 2, 3 या 4 में। आपने मुझे इसका भी राइट आंसर नीचे बताना है। उसके बाद नंबर 20 पे है द लाइन विच हैज 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद अ सर्कल इज, या आपने मुझे इसमें से नीचे से आपने ऑप्शंस देखनी है, उसमें से आपने साइन ऑफ अ सर्कल, साइन, कोसाइन ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल या सेकंड ऑफ अ सर्कल, ये आपने मुझे राइट आंसर जो है वो बताना है। फिर 21 पे है अ सर्कल हैज ओनली 1 डैश, सेकंड, कोड, डायमीटर या सेंटर। 22 पे है द स्प्रेड ऑफ अ स्लैटर्न ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 अ डाटा सेट इज कॉल्ड। आपने मुझे बताना है एवरेज कहलाता है, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन या फिर मीन। उसके बाद है 13 पे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट, डायमीटर, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। उसके बाद है हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स या ट्रायंगल। उसके बाद एक नीचे रेडियंस की वो आपको 3π/4 है और रेडियन इज इक्वल्स टू, आपने मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, नीचे दी गई है 115, 30, 150 या 135। इसका राइट आंसर आप लोगों ने मुझे बताना है। तो ये 25 MCQs थे। आई एम रियली सॉरी अगर मुझे कहीं पे मिस्टेक हुई, क्योंकि मुझे ये है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। 25 MCQs थे और कुछ चीज़ें थी मुझे मैथ्स की फ़िलहाल अभी उस तरीके से याद नहीं रही, तो मगर आप लोगों ने फुल स्क्रीन पे देख तो लिया होगा। ये 25 MCQs हैं, अगर आप लोग इनको सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपकी तैयारी इंशाल्लाह अच्छी होगी। इनमें से बहुत सारे MCQs आपसे पूछे जाएंगे। एट द एंड मैं आप लोगों के लिए दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, और हमारी यही कोशिश है कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। कल मैंने इंपॉर्टेंट 3 डेफिनेशंस बताई थी, आज MCQs बताए हैं ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह ने के बान, अल्लाह हाफ़िज़।